हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पेपर 2 का सेक्शन बी। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा इस वीडियो में सेक्शन बी का। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोला है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 एंड ऑल्सो वेरीफाई दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले एचसीएफ एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 2 या 4, 1 बचा 11 बना, 2 5 जा 10, अगेन 1 बचा 255, 3 से फिर डिवाइड करेंगे, 385 जा 255, फिर ये आ जाएगा 517 जा और ये आ गया 17 1 जा। ठीक है, सिमिलरली 92 के फैक्टर्स निकालेंगे, 246 जा 223 जा और 23 1 जा। ठीक, तो यहाँ पे हम 510 के फैक्टर्स लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू, और सिमिलरली 92 के फैक्टर्स लिखेंगे जो है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23। एचसीएफ की मैं अगर बात करूं तो एचसीएफ दोनों में कॉमन क्या है, 2। ठीक है, पर छोटी पावर वाला 2 कहाँ है, वो है 510 में। तो सिर्फ एचसीएफ क्या आएगा, 2 की पावर 1, यानी सिंपली 2। और एलसीएम की मैं अगर बात करूं तो एलसीएम में हर नंबर लिया जाता है, पर जैसे 2 की पावर 1 है 510 में और 92 में 2 की पावर 2, तो हम कंसीडर करेंगे 2 की पावर 2 को, बड़ी पावर ले लेने की। और एक बार 3, एक बार 5, एक बार 17 और एक बार 23, हर नंबर लेते हैं एलसीएम में। और अगर वो नंबर दोनों में हो, जैसे 510 92 दोनों में है, तो बड़ी पावर को कंसीडर करने का। ठीक, 2 की पावर 2 इज 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 17 इंटू 23। 17 6 जा क्या होता है देखो, 17 6 जा होता है 102, तो ये बन गया 1020 क्योंकि जीरो पीछे लगेगा। ठीक, 17 6 जा, एक सेकंड, 642, ओके हाँ बराबर, इंटू 23। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1020 को 23 से, so what we will get is 3 into 0 is 3, 3 2 is 6, again 0, this is 3, 0, 2 into 0, 0, 2 2 is 4 and 2 1 is, this is 2। तो ये हमें मिला 2 4, सॉरी 5 6 5 4 6 0। 1020 को एक बार फिर से देख लेते हैं, मिस्टेक है कहीं, एक सेकंड, इसको मिटा देते हैं, मल्टीप्लिकेशन फिर से करते हैं, 1020 मल्टीप्लाई 23, 3 इंटू 0 0, 3 2 6, 0 और ये 3, फिर 0 लगा, 2 इंटू 0 0, 2 2 4, फिर 2 0 0 और ये आ गया 2 1 2। अब करेक्ट किया है, 2 3 4 6 0, अब ये बराबर है। ठीक है, 2 3 4 6 0। अब वेरीफाई करवाएंगे, देखो वेरीफाई कैसे करवाएंगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ हम लिखेंगे HCF 510 कॉमा 92 इंटू LCM 510 कॉमा 92 इक्वल टू 510 इंटू 92। ये तो मैं वेरीफाई करवाना है। HCF हमें देखो कितना मिला, 2। ठीक है, प्रीवियस पेज पे चलते हैं, LCM देखते हैं। LCM कितना है, 23460, 23460 इक्वल टू 510 इंटू 92। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आओ यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 23460 इंटू में 2 0, 12 1 कैरी, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 3 जा 6 और यहाँ गया 4, 46,920। और इस तरफ 510 को 92 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 2 5, ठीक है 5 नहीं 10, 2 5 जा 10, ये 0, 9 इंटू 0 0, 9 1 जा 9 और 9 5 जा आ गया 45, ये 0 2 9, ये 6, ये भी सेम आ गया 46,920
हैंस वेरीफाइड, ये हो गया वेरीफाइड। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है HCF A कॉमा B into LCM A comma B is equal to product of these two numbers, that is A into B. Okay, moving on to next question, which is 26, which is 26 में देखो बोला solve the following pair of linear equation by substitution method। पर अगर मैं इक्वेशंस को ध्यान दूं तो वो फ्रैक्शन में प्रोवाइडेड है, वो जनरल फॉर्म में नहीं है। ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। सबसे पहले मैं उसको कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6। तो देखो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 को 3 से, तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ये हो गया 9x, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई बोल सकते हैं सिंपली। माइनस 10y अपॉन में 2 इंटू 3 कर दो 6 इक्वल टू -2। यहाँ से इक्वेशन बनी 9x माइनस 10y इक्वल टू, ये 6 डिनोमिनेटर वाला गया -2 के पास, बन गया -12। इसको दे दो नंबर 1। इस तरफ देखते हैं x प्लस 3 प्लस वाई बाय 2 इक्वल टू 13/6, ठीक है। यहाँ पे भी ये हो गया 2x प्लस 3y, ठीक है। 2 इधर गया, 3 सामने, 3 इंटू 2 6 इक्वल टू 13/6। दोनों तरफ डिनोमिनेटर में 6 है, कट कर दो कोई दिक्कत नहीं। ये बन गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब सब्सटीट्यूशन से करना है तो किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को पकड़ते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 लिखेंगे भी 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, ठीक है। तो यहाँ से 9x देखो बेटा क्या बन गया, -12 प्लस 10y। तो x देखो क्या हो गया, 10y प्लस का है तो मैं पहले लिखूं, ठीक है, -12 अपॉन में 9। अब ये x की वैल्यू जो है 10y -12, वो हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। पुट x इक्वल टू 10y -12 अपॉन 9 इन इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 लिख देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 लिख देते हैं जो कि है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और x की जगह पे अब हम पुट करेंगे 10y -12 अपॉन 9, 10y -12 अपॉन 9। हमेशा ब्रैकेट में रखा करो तो सॉल्यूशन इजीली आ जाएगा, इक्वल टू 13। 2 से 9 कट नहीं होगा तो इस 2 को ब्रैकेट के अंदर दे दो, और ये बन गया 20y, 2 इंटू 10y 20y, 2 इंटू -12 हो गया -24, और ये वाला जो 9 है ना वो 3 को भी दे दो, साथ साथ 13 को भी दे दो, ठीक है। और फिर डिनोमिनेटर में से वो हट जाएगा, प्लस 9 3 जा 27y, और 13 इंटू 9 है 117। तो ये देखो क्या बन गया, 20y प्लस 27y 47y, और माइनस का 24 उस तरफ जाने देते हैं भाई, तो प्लस का 24 हो गया। तो 47y इक्वल टू आया 141। y की अगर बात करें तो 141/47, 47 बन जा 47 होता है, 47 3 जा 141, ठीक है। y का वैल्यू हमें मिला 3। अब ये y का वैल्यू इक्वल टू 3 कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर दो, आपका मन कर रहा है 2 में करना है 2 में कर दो, मन कर रहा है 1 में करना है 1 में कर दो, ठीक है। पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, हम 2 में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशन लिख देंगे, पहले इक्वेशन लिख देने की, ठीक है। अब y की जगह क्या पुट करेंगे हम 3, देयरफॉर लगाया करो यार, 2x प्लस 9 इक्वल टू 13, देयरफॉर 2x इक्वल टू 13 प्लस का 9 वहां गया, क्या हुआ माइनस, 2x इक्वल टू कितना आया 4, x इक्वल टू 4/2, यानी x का वैल्यू कितना आया भाई 2। एंड में लिख दो सॉल्यूशन इक्वल टू x कॉमा y होता है इक्वल टू 2,3, यहाँ पे आंसर होता है आपका कंप्लीट, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 27, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपली हम लिख देते हैं,
2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। कुछ एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये 8 है ना, 2 के पास भी जाएगा, 2x² के पास, और इसके पास भी जाएगा। अब 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 16x² माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड 8 इक्वल टू 0। तो ये देखो बन गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये डिनोमिनेटर का 8 जो है ना, सामने 0 के पास गया तो क्या बन गया, 0। अब इक्वेशन हमारे पास मिली 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट देखो क्या है, 16, और ये कोएफिशिएंट है 1। 16 के दो फैक्टर निकालने हैं, मल्टीप्लाई करे तो 16 आए, प्लस करे तो 8 आए। कौन से हैं वो दो फैक्टर, 4 इंटू 4। ठीक है, 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 आएगा, और 4 प्लस 4 भी क्या होता है, 8। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लिख देते हैं 16x² लिखा प्लस 1 इक्वल टू 0। 4x इधर, इधर भी 4x, इसमें तो कोई बड़ा छोटा है ही नहीं, सेम लिख दो। ये माइनस एज इट इज यहाँ पे, और ये माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस। ठीक है, पहले दो टर्म्स में तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, 4x, तो हमारे पास बचेगा क्या, 4x माइनस 1। दूसरा ब्रैकेट सेम लिख दो, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब थर्ड टर्म देखो क्या है, थर्ड टर्म में माइनस 4x। ठीक है, 4 अंदर गया, x भी अंदर गया, क्या बचा, केवल माइनस। माइनस बचे यानी आप बाहर लिख दो माइनस का 1। ठीक है, तो ये हो गया 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 4x यहाँ से हो गया 1, इधर भी हो गया 4x इक्वल टू 1। x आया 1/4, और यहाँ भी x आया 1/4, and this completes our question number 27. Okay, moving on to next question, which is 28, which states that find the discriminant of the quadratic equation 3x² minus 4 root 3x plus 4 इक्वल टू 0। ठीक है, पहले प्रश्न में बोला है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, और फिर बोला है कि उसके नेचर ऑफ रूट्स बताओ। भाई रूट्स कैसे हैं, रूट्स की 3 अलग अलग कंडीशंस है। पहली कंडीशन, अगर वो लेस देन 0 होगा, ठीक है, वो अगर d लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट्स। d इक्वल टू 0 आया तो रियल एंड इक्वल रूट्स, और d ग्रेटर देन 0 आया तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट यानी अलग अलग रूट्स, और इक्वल रूट्स यानी दोनों वैल्यू आपका रूट्स का सेम आएगा। ठीक है, लग जाते हैं काम पे। सबसे पहले आप लिखो इसमें कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, रूट देख के कभी घबराने का नहीं यार, रूट और पॉइंट सिर्फ मन में डर बिठाने के लिए देते हैं, होता कुछ नहीं। a इक्वल टू 3, b है माइनस 4 रूट 3, c है 4। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला क्या होती है, b² माइनस 4ac, वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 3, c इज 4। अब ये देखो, देखो माइनस का स्क्वायर है, पॉजिटिव तो आएगा ही, माइनस का हो या पॉजिटिव का, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, मैं इसको दो स्टेप में करूंगा। देखो 4 का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया 16, इंटू रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3, माइनस 4 इंटू 4, 16 इंटू 3 48। अब 16 इंटू 3 कितना हुआ 48, माइनस 48, डी कितना आया भाई 0। तो रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, ये पहला प्रश्न था भाई। ठीक है, नेचर हमने बता दिया, क्या बताया कि रियल और इक्वल रूट्स है भाई। अब अगर रियल और इक्वल रूट्स है तो उन रूट्स को हमें फाइंड भी करना है। किससे करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, जो श्रीधर आचार्य जी ने दी थी। ठीक है, उसके लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे हम, x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, एक ये रूट और दूसरा रूट माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। एक्स इक्वल टू वैल्यूज पुट कर देते हैं, कोई बात नहीं,
माइनस बी, अब बी पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये मैंने लिखा 4√3 प्लस रूट डी, डिस्क्रिमिनेंट हमें कितना मिला था भैया 0, तो √0, 2 × ए कितना है 3, तो 2 × मैंने लिख दिया 3, ठीक है। यहाँ पे भी सब कुछ सेम, बीच में सिर्फ आ जाएगा माइनस, ठीक। तो x इक्वल टू ये हो गया 4√3 प्लस √0, तो भैया 0 होगा, 4√3 में ऐड करेंगे तो वही आएगा, और 2 3 जा हो गया हमारे लिए 6, और x इक्वल टू यहाँ पे भी सेम 4√3 अपॉन में 6, कटिंग करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आंसर हमें मिला 2√3/3, पहला रूट ये और दूसरा रूट भी भाई वही आएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2√3/3। यहाँ पे होता है सम समाप्त, 2 नंबर हुए आपके, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 29, which states that how many 3 digit numbers are divisible by 7। देखो हमें पता लगाना है कितने 3 digit नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। एपी का ये बहुत शानदार सवाल, बहुत इजी, पर इसमें मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि वो एपी को याद कर लेते हैं, रट लेते हैं कि भाई पहला टर्म तो सर यही होगा, सेकंड ये होगा, और फिर लास्ट टर्म निकाल देते हैं और वो भी याद कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। देखो एक बार तरीका सीख लो। सबसे पहले 3 digit नंबर क्या होता है 100, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 7 से, ठीक है। हमने लिखा 7 1 जा 7, कितना बचा ये 30, कितना बचा 30, 7 4 जा ये आ गया 28, हमारे पास कितना बचा 2। अब हम वैसे नियम के हिसाब से क्या बोलते हैं भाई 100 में से 2 माइनस करो तो वो नंबर डिविजिबल होगा आपका, ठीक है। 100 में से 2 माइनस किया तो आया 98, वो डिविजिबल 7 से होगा, नो डाउट, वो बात सही है, पर हमें बताना क्या है कि 3 digit नंबर है, समझे आप, क्या बताना है 3 digit नंबर। 98 तो 2 digit नंबर है, तो ऐसे केस में आप क्या करो, जो 7 है देखो 7 में से आप कर दो रिमाइंडर को माइनस, कितना बचा 5, अब ये वाला 5 इस 100 में जोड़ दो, 100 + 5 105, ये आपका पहला टर्म है एपी का जो 7 से डिविजिबल होगा। इसको रटना नहीं है, समझना है। देखो फिर समझाता हूं, मैंने 100 को 7 से डिवाइड किया, ठीक है, मेरे पास रिमाइंडर आया 2, अब अगर 100 में से मैं 2 माइनस कर दूं तो 98 नो डाउट 7 से डिविजिबल है, पर दिक्कत क्या है वहां कि वो एक 2 digit नंबर है और हमें चाहिए क्या 3 digit नंबर। तो उसका तरीका क्या है, ये 7 में से 2 को कर दो माइनस, कितना बचा 5, और वो जो बचा हुआ 5 है 100 में ऐड कर दो, कितना आया 105। अब 105 7 से डिविजिबिलिटी बताई है तो 7 जोड़ते जाओ, ये 112 डैश डैश डैश। अब आखिर में 3 digit नंबर कौन सा होता है 999, इसको भी डिवाइड करेंगे 7 से, 7 1 जा 7, 2 बचा 9 नीचे, 7 4 जा 28, 1 बचा 9 नीचे, फिर करेंगे 7 2 जा 14, कितना बचा 5। अब यहां आप सिंपली कर दो माइनस, 999 माइनस 5, तो आपको मिलेगा 994, 994 इसका हो गया, इस एपी का हो गया लास्ट। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया। ये क्या है 7 का अगर आ गया बुक में से तो ठीक है, आप उसका एपी याद कर लोगे, 13 का है, 17 का है, 11 का है, तब कहाँ जाओगे। तो ये मेथड एक बार गो थ्रू आप कर देना, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूं अभी और सम में हम प्रोसीड करते हैं, ठीक, ये मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट बस 2 मिनट, ठीक है। और ठीक है, अब यहां से हमें पता लग रहा है देखो कि ए मेरा कितना है 105, डी है A2 माइनस A1 भैया, डी कितना आया 7, और एन हमें दिया है 994। कुछ नहीं करना है, ए ऑफ एन की फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कितना है ये 994, ए कितना 105 प्लस एन हमें मालूम नहीं सेम, डी कितना 7, तो 994 में से गया
105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। 994 में से 105 माइनस करो, ठीक है, कितना बचा ये 988 889 बचा, और 7 आ गया डिवाइड में, वहां मल्टीप्लाई में, इस तरफ आया तो डिवाइड, 7 से डिवाइड करवाओ, वो भी कर देते हैं। 7 1 जा 7, 1 बचा 8 नीचे, 2 जा 14, 4 बचा 9 नीचे 7, यानी डिवाइड किया तो कितना आया 127। तो n यहां से देखो बेटा कितना मिला 127 प्लस 1, n इक्वल टू 128। देयरफॉर स्टेटमेंट एंड में लिख देना 128 नंबर्स, यहां ऊपर लिख देते हैं। देयरफॉर 128 3 digit numbers are divisible by 7। ठीक, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 30। इवेल्युएट sin 30 plus tan 45 minus cos x 60 अपॉन sec 30 plus cos 60 plus cot 45। ठीक है, सिंपली सबसे पहले क्वेश्चन लिख दो, sin 30 plus tan 45 माइनस cos x 60 अपॉन में लिखते हैं हम, ठीक है, sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। टेबल आएगी तो बहुत आसान सवाल है, नहीं आएगी तो बस टफ है। sin 30 का वैल्यू देखो सबसे पहले 1/2, ठीक, tan 45 होता है 1, ठीक, फिर cos x 60 की अगर बात करें तो वो होता है 2 अपॉन में √3। sec 30 की बात करें, sec 30 होता है अगेन 2 अपॉन √3 प्लस cos 60, cos 60 देखो होता है बेटा 1/2, और प्लस में cot 45 होता है 1। ठीक है, हम सॉल्व करेंगे इसको, इस तरफ ऊपर देखो 2 और √3 आपका बन जाएगा एलसीएम 2√3। ठीक है, इसके पास 2 है, क्या नहीं है √3, ये आ गया √3, प्लस इसके पास ना तो 2 है ना तो √3 है, तो ये मैंने लिख दिया 2√3, माइनस इसके पास √3 है, क्या नहीं है 2, तो 2 इंटू 2 हो गया ये 4, होल डिवाइडेड सिंपली वही 2√3, फिर एलसीएम नीचे, इसके पास √3 है, क्या नहीं है 2, तो ये बन गया 4, प्लस 2 है, क्या नहीं है √3 नहीं है, ये √3, प्लस इसके पास 1/1 कुछ भी नहीं है, ना 2 है ना √3, तो 2√3 आ जाएगा यहाँ पे भी, ये 2√3 है, 2√3 कैंसिल आउट। ठीक है, अब हमें बचेगा क्या, देखो √3 प्लस 2√3, 3√3 माइनस 4 अपॉन √3 प्लस 2√3, 3√3 प्लस 4। अब देखो एक बात बताता हूं, कभी भी रूट वाला नीचे नहीं होता नंबर, तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइज, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज, 9th स्टैंडर्ड में आता है। हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3√3 माइनस 4 से ऊपर भी और 3√3 माइनस 4 से नीचे भी। ठीक है, तो देखो 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस बन गया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ये बन गया 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से करना, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है। ठीक, अब ऊपर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ये स्टेप में नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, देखो, ठीक है, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी, अब देखो a स्क्वायर सबसे पहले आता है a स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 27 माइनस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24 √3 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16 अपॉन में 3√3 का स्क्वायर, देखो 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3, तो ये आ गया 27 माइनस इसका कितना आएगा 16। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया 27 प्लस 16 43 माइनस 24 √3,
और 27 में से 16 गए 11। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नंबर 31, that अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, बहुत बढ़िया, स्टैंडर्ड लिया है तो करना पड़ेगा। एलएचएस सबसे पहले लिख दो, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम लेंगे कॉन्जुगेट, हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को, जो डिनोमिनेटर में वो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, साइन चेंज करके तो ये हो गया 1 प्लस साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है। ठीक, अब ऊपर 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन है, ये तो बन गया भाई 1 प्लस साइन है का होल स्क्वायर अपॉन में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर से लिख देते, देखो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, अंदर ही है इसके 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब अगर ध्यान से इसको लिखें तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। अब देखो, आप इससे रूट हटेगा, ये स्क्वायर ने, देखो इसको स्प्लिट करके लिखते हैं, देखो देखना, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर को रूट दिया अलग से और कॉस स्क्वायर ए को भी अलग से रूट दिया, तो यहां से देखो ये स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को काट दिया, बचा हमारे पास 1 प्लस साइन ए अपॉन ये स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को काट दिया, बचा हमारे पास कॉस है। ठीक है, अब करेंगे क्या, हमारे पास तो बचा भाई 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस है। ठीक है, ये देखो हम कैसे लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस है प्लस साइन ए अपॉन कॉस है, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, 1 अपॉन कॉस ए क्या हो गया, सेक ए, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन ए। देखो पहुंच गए RHS, sec a plus tan a. Therefore, LHS equal to RHS. Hence proved. Hence proved की खुशी अलग ही होती है भैया, मजा आ जाता है। ठीक है, सही जाए तब, गलत जाए तब नहीं। Moving on to next question, which is 32 and states that point A lies in the exterior of a circle with center P and radius 7 cm. बोल रहा है कि एक पॉइंट है ए, वो सर्कल के एक्सटीरियर में है और सेंटर पी है उसका, ठीक है, और रेडियस 7 सेंटीमीटर है। अब ए से एक टेंजेंट जाती है जो सर्कल को टच करती है बी पे, और ए भी हो गया 24, पी भी रेडियस है तो 7, हमें फाइंड करना है पी ए। ठीक है, सिंपल है, सिंपल है। जो रेडियस टेंजेंट के साथ हमेशा कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री, थियरम कर चुके हैं, थियरम में हम जानते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस क्या होगा, पी ए इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, पी ए स्क्वायर हम जानते नहीं, पी बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर बेटा, ए बी 24 का स्क्वायर, तो पी ए स्क्वायर यहां से बन गया 49 प्लस 5 7 6, तो पी ए स्क्वायर कितना आया 625, तो पी ए क्या हो जाएगा अंडर रूट 625, तो पी ए हमें मिलेगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल, पी ए का आंसर आ गया 25 सेंटीमीटर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन 33, the sum of the radius of the base and the height of a solid right circular cylinder is 37 सेंटीमीटर। देखो बोला है जो रेडियस है और हाइट है उनका टोटल, दिस मीन्स आर प्लस एच इज गिवन एज 37 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोला है कि अगर टी एस ए जो सिलेंडर का है, टी एस ए ऑफ सिलेंडर इज 1628, तो हमें फाइंड करना है उसका वॉल्यूम, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। अब देखो टी एस एफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर,
आर प्लस एच इक्वल टू 1628, ठीक है। तो 2 पाई आर सेम, आर प्लस एच की जगह मैं देखो ये डाल सकता हूँ, ये, ठीक है। 37 इक्वल टू 1628। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये लिखा 2 पाई को मैं लिखता हूँ 22/7, आर हमें मालूम नहीं, इंटू 37 इक्वल टू 1628। तो यहाँ से बेटा आर क्या हो जाएगा, देखो 1628 डिवाइड में है 7 तो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में है तो ये सब आ गए डिवाइड में। आर को हमने बना दिया सब्जेक्ट, 2 1 जा 2 8 जा 1 एंड 4, ठीक है। 2 11 जा 2 4 0 7 जा, ठीक है। 2 4 0 फिर 11 से कट करेंगे, 11 3 जा 33, 7 बचा 37, और ये बन गया 37 बन जा 37 बन जा। तो आर यहाँ से देखो थोड़ा कैलकुलेशन मैसी हो गया, आर हमें मिलेगा 7, तो आर प्लस एच कितना था 37, तो एच कितना हो जाएगा 37 माइनस आर, तो एच इक्वल टू 37 माइनस 7, तो एच बेटा हमें कितना मिला 30 मिला, 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे आर 7 सेंटीमीटर। अब हम इजीली क्या है वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ओके। पाई इज 22/7, r square, that means r is 7, so I will write it down 2 times, okay, because there is square of r, and h is 30 centimeter, so this comes 30, so we will cancel out something, okay, 7 7 से गया, this comes out to be 22 multiplied by 7 multiplied by 30, okay. 22 into 7 is 154, and this is 30, we will simply multiply 154 by 3, so we will get, say, okay, the answer is 4620 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 34 is for a given frequency distribution in usual notations, L हमें दे दिया है 200, F1 दिया है 37, F0 दिया है 21, F2 दिया है 13 और H दिया है 100। फाइंड द मोड बोला है, मोड की फॉर्मूला क्या होती है, देखो Z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू मैच, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, दिस इज 200 प्लस F1 देखो कितना है 37 माइनस F0 कितना है 30 ना, F0 है 21 अपॉन में 2 इंटू F1 कितना है 37 माइनस F0 21 माइनस F2 13 और H कितना है 100, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 200 प्लस 37 माइनस 21 16 अपॉन 2 इंटू 37 इज 74 माइनस 21 और 13 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 34, ठीक है। 34 इंटू में 100 तो ये हो गया 200 प्लस 16 अपॉन ये हो गया 40 इंटू में 100, 0 0 कैंसिल आउट, 4 1 जा 4 4 जा, तो हमें मिला 200 प्लस 4 इंटू 10 इज 40, तो मोड इज 240, आंसर इज 240। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन 35 बोला है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स as part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality, ठीक है। नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेस दिए, फाइंड करना है मीन नंबर यानी मीन। देखो ये है क्लास इंटरवल, ठीक है। हम इससे एक्सआई निकालेंगे कैसे, 0 प्लस 2 2/2 1, फिर देखो कंटिन्यूस है और गैप भी सेम है तो ऐड करते जाओ, कितना करोगे 2, 1 प्लस 2 3, फिर आ गया आपके पास ये 5 7 9 11 और 13। हम इस सम को कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड से, ठीक है। आप चाहो तो कोई भी मेथड से कर सकते हो, स्टेप डेविएशन से इजी रहता है। तो इसको हम सबसे पहले सपोज करेंगे अज्यूम मीन ए, ठीक है। अब ए के सामने आप लिख दो 0
ऊपर की तरफ लिखो -1 -2 -3 और नीचे लिखो +1 +2 +3 और फिर मल्टीप्लाई करो एफ आई यू आई को। ये यू आई देखो निकलता कैसे है, एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो एच क्या होता है, क्लास लेंथ, ठीक है। देखो 1 -7 -6 अपॉन 2 कितना आया -3, ठीक है। सिमिलरली सब सेम हम कर सकते हैं। अब हमें मल्टीप्लाई करना है एफ आई और यू आई को। 1 इंटू -3 -3, 2 इंटू -2 -4, 1 इंटू -1 -1, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 2 इंटू 2 4, 3 3 जा 9। और हम यहाँ पे एंड में निकालेंगे सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा का मतलब होता है इन सब का समेशन। पहले प्लस वाले ऐड कर देने के, 6 + 4 10, 10 + 9 इज 19, फिर माइनस का साइन क्योंकि यहाँ सब माइनस है, 3 + 4 7 और ये 8, आंसर इज 11। कितना आया आंसर, 11 11 मिला। और सिग्मा एफ आई यहाँ से देखो कितना है, ये हमें दिया है 20, 1 + 2 3 + 4 9 15 17 और ये 20। अब हम लिखेंगे मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू में एच, ठीक है। ये फॉर्मूला स्टेप डिवीजन का। वैल्यूज पुट करते हैं, ए है 7 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई है 11, सिग्मा एफ आई है 20 और एच कितना है बेटा, एच है हमारा 2। अब ये देखो 2 1 जा 2 10 जा, तो ये हो गया 7 + 11 अपॉन 10, तो ये हो गया 7 + 11 अपॉन 10 को हम क्या लिख सकेंगे 1.1, तो आंसर आया 8.1, यानी मीन निकला 8.1, ठीक। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 एंड इट स्टेट्स दैट सविता एंड हामिदा आर फ्रेंड्स। यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं, सविता और हामिदा, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज, ठीक है। और सेकंड में बोथ विल हैव द सेम बर्थडे, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसा पहले क्वेश्चन में पूछा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दोनों का बर्थडे की प्रोबेबिलिटी अलग होगी अलग अलग दिन पे, और दोनों का सेम दिन पे बर्थडे होगा। तो देखो हम सबसे पहले इसमें सपोज करेंगे लेट पी ऑफ ए बी द इवेंट दैट बोथ हैव बर्थडे ऑन सेम डे। सेम डे के लिए, ठीक है। अब एक दिन पे देखो दोनों के हो सकते हैं कि नहीं, कि भाई एक ही दिन पे दोनों का बर्थडे आए, ठीक है। तो वो एक दिन होगा किसी भी साल का यानी कोई भी एक दिन होगा। और टोटल कितने हैं देखो, इग्नोरिंग लीप ईयर, लीप ईयर को इग्नोर करना है, यानी कितने दिन हो गए 365, ठीक है। ये यानी सेकंड का आंसर हमने पहले निकाला है, ठीक है, कि दोनों का बर्थडे सेम डे पे होगा। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/365। तो दोनों का बर्थडे सेम डे पे नहीं हो उसके लिए हम क्या मान लेंगे, पी ऑफ ए बार मान लेंगे। तो लेट पी ऑफ ए बार बी द इवेंट या बी द प्रोबेबिलिटी, बी द प्रोबेबिलिटी, यहां पे भी इसको कट करके प्रोबेबिलिटी कर देंगे। लेट पी ऑफ ए बार बी द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ हैव डिफरेंट बर्थडे। अब देखो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार क्या होता है 1 होता है, ठीक है, मानते हैं। तो यहां से पी ऑफ ए बार देखो क्या हो जाएगा 1 - पी ऑफ ए, ठीक है। हमारे पास पी ऑफ ए तो है ही, क्या है 1/365, तो ये हो गया 365 - 1/365, यानी आंसर क्या आया 364/365, ठीक। एंड दिस इज योर आंसर, ओके। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 7 बोला है कार्ड्स मार्क्ड विथ नंबर्स 13 14 15 अप टू 60, ठीक है, आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्स्ड थरोली, ठीक है। एक बॉक्स है जिसके अंदर कार्ड्स डाले हैं और उस कार्ड्स का जो नंबरिंग है वो है 13 से लेकर 16। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि टोटल कार्ड्स कितने हैं। टोटल कार्ड्स कितने हैं देखो 13 से 60, 13 से लेकर 60, यानी टोटल कार्ड्स हो जाएंगे हमारे 48, क्योंकि 13 + 47 60 आएगा
और 13 जो नंबर है उसको भी एक कार्ड कंसीडर करना पड़ेगा ना। टोटल कार्ड्स कितने आए? 48। ठीक है, अब उस बॉक्स में से एक कार्ड हम रैंडमली निकालते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन या फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, सबसे पहले हम सपोज करेंगे लेट P of A be the probability that card drawn is divisible by 5। ठीक है, अब 5 से डिविजिबल वाले जो फेवरेबल आउटकम्स है वो हम लिखते हैं। देखो, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स में लिखता हूं। फेवरेबल आउटकम्स, सबसे पहला नंबर देखो क्या आएगा? 15। फिर 5 ऐड करते जाओ, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और आखिर में 60। ठीक है, तो टोटल कितने हुए? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे P ऑफ A इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स। ठीक, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन अपॉन टोटल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक, तो फेवरेबल आउटकम्स देखो कितने हैं? 10। टोटल कितने हैं? 48। 2 से कट करते हैं, 2 5 जा, 2 24 जा, तो फर्स्ट का आंसर आया 5/24। ठीक है, और सेकंड के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हम सपोज कर लेंगे लेट सेकंड वाले के लिए लेट P of B be the probability that card drawn is a perfect square तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहां से देखो क्या हो जाएंगे? ठीक है, सबसे पहले देखो इस तरफ अगर देखें तो पहला नंबर 13, 14, 15। 15 के बाद आता है परफेक्ट स्क्वायर, कौन सा? 16। फिर आएगा 25, फिर 36, फिर 49 और फिर आता है 64। पर हमारे नंबर्स कहाँ तक है? सिर्फ 60 तक है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 4। तो P ऑफ B हम फिर से लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स देखो कितने हैं? 4। और टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं? 48। 4 1 जा, 4 12 जा, आंसर इज 1/12। एंड दिस कंप्लीट्स अवर सेक्शन बी। इसी तरह वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।